हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड 9। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। एमबीबीएस करना कितना टफ होता है? अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो या फिर किसी को जानते हो जो एमबीबीएस कर रहा है तो आपको पता होगा ये मजाक नहीं है। 5.5 साल की मेहनत, रेगुलर क्लासेस, हॉस्पिटल पोस्टिंग्स और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप। अब इमेजिन कीजिए आप फुल टाइम फिल्म्स भी कर रहे हैं, शूटिंग, ट्रैवल, प्रमोशंस और साथ में एमबीबीएस भी कंप्लीट कर ली। जब श्री लीला ने अनाउंस किया कि उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है, ऑनेस्टली मुझे शॉक नहीं लगा, मुझे कंफ्यूजन हुई। और वही कंफ्यूजन इंटरनेट पे भी दिख रहा है। तो आज गॉसिप नहीं करेंगे, थोड़ा कामली बात करते हैं कि एक्चुअली श्री लीला ने ये किया कैसे। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, एमबीबीएस कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं है। इसमें अटेंडेंस कंपलसरी होती है, प्रैक्टिकल क्लासेस आप स्किप नहीं कर सकते, हॉस्पिटल ड्यूटी पर आपको जाना होता है। इंटर्नशिप वो तो बैकबोन है इस डिग्री का, बिकॉज एक्चुअली यू नीड टू प्रैक्टिकली नो कि आपको पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। ये चीज प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस में अप्लाई होती है। एंड श्रीलीला पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, इस बारे में हम बात करें। 2019 में श्रीलीला ने एक्टिंग डेब्यू किया। उसी टाइम के अराउंड उन्होंने एडमिशन एमबीबीएस में लिया इन डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी। उसके बाद से हर साल फिल्म्स, कंटिन्यूस शूटिंग स्केड्यूल्स, पब्लिक अपीयरेंसेस, इंटरव्यूज सब होते रहे। साथ साथ में उनकी एमबीबीएस की डिग्री भी चलती रही। अब यहाँ से लोग सोचने लगे, एक नॉर्मल एमबीबीएस स्टूडेंट को डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डेली क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, उनके पास जस्ट थोड़े से मिनट का भी टाइम नहीं होता। तो क्या स्केड्यूल एडजस्ट करना श्रीलीला के लिए टफ नहीं हुआ होगा? और क्या ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट श्रीलीला ने खुद के लिए किया होगा कि वो परफेक्टली बैलेंस कर पा रही बिटवीन हर एक्टिंग करियर एंड अ वेरी टफ एमबीबीएस डिग्री? क्या वो जेन्युइनली कोई सुपर ह्यूमन मल्टीटास्किंग कर रही थी, या फिर मामला कुछ अलग था? देखिए, जो मैं बोलने वाली हूँ वो वेरीफाइड कोर्ट जजमेंट नहीं है। ऑनलाइन डिस्कशंस में लोग क्लेम कर रहे हैं कि अटेंडेंस लो थी, प्रैक्टिकल क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं की गई श्रीलीला के द्वारा, इंटर्नशिप की कुछ क्लैरिटी नहीं है और श्रीलीला को सिर्फ एग्जाम टाइम्स पर देखा गया। मैं फिर से कह रही हूँ, ये एलिगेशंस हैं, कंफर्म्ड फाइंडिंग्स नहीं है। जो उनके एलिजिड बैचमेट्स हैं उन्होंने बताया है। लेकिन जब इतने सारे लोग एक ही तरह का डाउट रेज कर रहे हैं तो डिस्कशन करना तो बनता है। इंटर्नशिप आप स्किप नहीं कर सकते। इंटर्नशिप में नाइट ड्यूटी होती है, इंटर्नशिप में इमरजेंसी केसेस होते हैं, वार्ड राउंड्स होते हैं। तो सबसे सिंपल सवाल यही है कि क्या उन्होंने इंटर्नशिप फिजिकली कंप्लीट की? अगर हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी आए, खुद उनकी डिग्री की रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर नहीं तो डाउट बहुत नेचुरल है। इशू डिग्री का नहीं है, इशू प्रोसेस का है कि एक्चुअली श्रीलीला उस प्रोसेस के थ्रू गुजरी है या नहीं, और वो क्या एक्चुअली डिजर्व करती हैं इस एमबीबीएस डिग्री को। मैं ऑनेस्टली समझ पा रही हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स क्यों यहाँ पर ट्रिगर हो गए। वो लोग सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं, 18-20 घंटे पढ़ते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता सोशली इंटरेक्ट करने का, और वो एक लूप में फंस जाते हैं। उनको लगता है अगर हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो किसी और के लिए इतना स्मूथ कैसे हो गया। ये जेलेसी नहीं है, ये फेयरनेस का सवाल है। ये सवाल है उस रेस का जिसमें वो इतनी तेज दौड़ रहे थे और श्रीलीला एक्चुअली बहुत धीरे धीरे चल करके आ रही थी। और लास्ट में फिनिश लाइन के टाइम पर जब सबको एक साथ उसको इतनी मेहनत के समय पर फिनिश लाइन को क्रॉस करना था, तो श्रीलीला को आराम से गाड़ी पर बिठाकर फिनिश लाइन के पास ले जाएगा। ये भी एक एंगल है जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये पीआर मूव हो सकता है। क्या एमबीबीएस डिग्री उनकी पब्लिक इमेज को एलिवेट करती है? डेफिनेटली यस। एक्ट्रेस प्लस डॉक्टर ऑब्वियसली एक पावरफुल टैग है। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि क्या वो मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगी? अगर नहीं तो एमबीबीएस का पर्पस क्या था? एजुकेशन लेना गलत नहीं है, बट जब 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 डिग्री एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हेल्थ केयर है उससे जुड़ी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उनकी लाइफ ऑलरेडी सिंपल नहीं रही है। उनके फादर ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि वो उन्हें डिसोन करते हैं। He denied the biological relationship which he held with his daughter. वो कंट्रोवर्सी खैर अलग थी। साथ ही उन्होंने 3 बच्चे अडॉप्ट किए हैं जिसमें 2 स्पेशली एबल हैं। ये सब देखकर लगता है शी इज वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इनकेपेबल है, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन्होंने लेजिटिमेटली सब कंप्लीट किया है तो ऑनेस्टली देयर इज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी नीड्स एंड शी एक्चुअली डिजर्व्स। लेकिन अगर सिस्टम फ्लेक्सिबल था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है, तो वो बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। क्योंकि हेल्थ केयर में कॉम्प्रोमाइज लग्जरी नहीं होता, वहाँ ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑफिशियली अगर डिग्री अवार्ड हुई है तो लीगली वो एमबीबीएस ग्रेजुएट है, इसमें डाउट नहीं है। पर पब्लिक ट्रस्ट सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं आता, ट्रांसपेरेंसी से आता है। और जब टाइमलाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ना, तो लोग सवाल पूछने लग जाते हैं। ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो एक सिंपल सवाल है, क्या सिस्टम सबके लिए इक्वल है? आप ऑनेस्टली बताइए, क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है जेन्युइन तरीके से? एंड इफ यू आर एन एमबीबीएस ग्रेजुएट और इफ यू आर परसुइंग एमबीबीएस, प्लीज डू लेट मी नो। कमेंट में प्लीज कामली अपनी बात रखिए, पर्सनल अटैक्स नहीं करने, सिर्फ लॉजिक बताना है। और अगर आपको ऐसे रियल बैलेंस डिस्कशंस पसंद है, सब्सक्राइब कर लो क्लाउड 9 को।